दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। इस समय दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत में उन्हें पेश कर दिया गया है। ईडी राजीव लगातार रिमांड मांग रही है और कई सारे आरोप लगा दिए कि सिसोदिया ने जांच में सहयोग भी नहीं किया, भ्रष्टाचार किया। और भी कई सारे पॉइंट्स ईडी की तरफ से रखे गए, जिसमें जो मुनाफा है, जो कमीशन है, उसको बढ़ाया गया है। सिसोदिया के कहने पर ही इस कमीशन को बढ़ाया गया। ईडी ने कहा है राउज एवेन्यू कोर्ट में इस वक्त रिमांड अर्जी पर बहस चल रही है और इसके बाद अगर समय बचा तो सीबीआई मामले में जमानत पर सुनवाई होगी, अगर समय बचा। लेकिन अभी बड़ी खबर यह है कि साउथ के ग्रुप को फायदा पहुंचाया गया। ईडी ने दलील दी है सिसोदिया पहला तो जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं और भी गंभीर आरोप है और पूरी साजिश को अंजाम दिया जा रहा था। विजय नायर का भी नाम लिया गया है। ईडी ने कोर्ट में विजय नायर का नाम लिया है। संजय शर्मा हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए। संजय, इस वक्त का अपडेट दें, कौन कौन सी दलीलें ईडी की तरफ से रखी गई हैं और क्या मनीष सिसोदिया की वकील वो कब तक अपना पक्ष रख सकते हैं? ईडी ने एक बहुत अहम दलील दी है। उनका यह कहना है कि पूर्व आबकारी कमिश्नर जिनसे हमने पूछताछ की, जिनसे हमने जानकारी ली, उन्होंने कहा कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की तरफ से कई बार अलग अलग तरह के डेटा हमसे मंगाए गए, लेकिन उन डेटा पर बैठकों में कभी चर्चा नहीं की गई। और उन्होंने ये भी कहा, पूर्व आबकारी कमिश्नर ने, कि होलसेल प्रॉफिट मार्जिन 12% तय किया गया, लेकिन बैठकों के मिनट्स में इसका कहीं जिक्र नहीं है। अगर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के बैठक में इसका जिक्र नहीं है, इसका मतलब कोई एक अदृश्य शक्ति थी जो फैसले ले रही थी, जिसके बारे में ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स को कोई जानकारी नहीं थी। इनकी मीटिंग के मिनट्स आते थे, उसमें वो अपनी जानकारी इंसर्ट कर दिया करते थे। उन जानकारियों को इंसर्ट करने में, यानी जो इंसर्ट की हुई चीजें हैं, 12% मार्जिन बढ़ाने का मामला है, वो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स में चर्चा नहीं हुई, लेकिन वो अचानक भय प्रकट कृपाला हुआ, एकदम से प्रकट हो गया वहां पर। और उसके साथ ही ये भी कहा गया कि ये एक तरफा मनमाना फैसले थे। कोर्ट ने इस पर पूछा कि आप कैसे कह सकते हैं कि 12% की सिफारिश ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने की थी। इस पर ईडी ने कहा कि एक्साइज कमिश्नर और कुछ लोगों ने हमें पूछताछ के दौरान बताया है, सेक्रेटरी के बयान से, यानी आबकारी सचिव, उनके बयान से भी इस बात की पुष्टि हुई है। तब के सेक्रेटरी सी अरविंद को भी आरोपी ने, यानी मनीष सिसोदिया ने, इसका ड्राफ्ट दिया है। और अरविंद ने बताया कि मार्च 2021 में मनीष सिसोदिया ने सीएम के घर अरविंद को बुलाया, यानी ये दूसरे अरविंद है, सी अरविंद, और वहां 30 पन्ने का एक ड्राफ्ट दिया। 22 मार्च को ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने इस ड्राफ्ट को अंतिम रूप दिया। आवेदकों को लॉटरी निकालने के बजाय होलसेल लाइसेंस देने की बात कही गई, जो दुकानदार थे उनको। अब ईडी ने कहा है कि अब 100 करोड़ के किकबैक पर उन्होंने बात करना शुरू कर दी है। और अभी अभी हमारी रिपोर्टर कनु शारदा ने जानकारी दी है कि विजय नायर का इंडो स्पिरिट इसमें शामिल है। किकबैक देने में आपके कई नेताओं को किकबैक मिला है, इसके हमारे पास सुराग और सबूत हैं, जिस पर हम और पुष्टि चाहते हैं। और उस पुष्टि के बाद हम कोर्ट में वो सारी चीजें कोर्ट के सामने लाकर रखेंगे। ईडी ने कहा है कि के कविता के ऑडिटर बुच्ची बाबू ने बताया कि मनीष सिसोदिया और के कविता के बीच राजनीतिक तालमेल था। अब चीजें समझ में आ रही हैं कि अरविंद केजरीवाल तेलंगाना जाकर वहां की सरकार के सपोर्ट में कैसे रैलियों में खड़े हो रहे थे। तो इसके अब दूसरे अर्थ भी निकाले जा रहे हैं, क्योंकि कहते हैं बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। अब ये बात निकली है, अब धीरे धीरे मायने लगाए जा रहे हैं, आर्थिक मामलों से कानूनी तक और कानूनी से राजनीतिक तक। यहाँ तक संजय, काफी हद तक ईडी के सामने वो पिक्चर क्लियर है कि मनीष सिसोदिया की भूमिका क्या थी, विजय नायर की भूमिका क्या थी, के कविता की भूमिका क्या थी, और ये आधार बनेगा कल के कविता से जब पूछताछ होगी तो। बस अभी जो ये चीजें मेरे पास आ रही हैं जानकारी अंदर से, वो बिल्कुल आपने जो प्रश्न किया है उसी प्रश्न का उत्तर मैं आपको दे रहा हूं। ये कह रहे हैं कि के कविता ने विजय नायर से मुलाकात की थी, यानी विजय नायर वो कड़ी था जो के कविता और मनीष सिसोदिया को जोड़ रहा था। दोनों के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्वार्थों को जोड़ने वाली कड़ी विजय नायर है। विजय नायर इधर इनका भी अंतरंग रहा, उधर के कविता से भी उनकी मुलाकात होती रही। ईडी ने यह भी कहा है कि विजय नायर मुख्यमंत्री केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के इशारे पर काम कर रहा था। उनके पास सबूत हैं। उन्होंने कोर्ट को कहा है कि इसके हमारे पास पुख्ता सबूत हैं, हम इसकी और पुष्टि कर लें तो हम कोर्ट के सामने इसे जरूर रखेंगे और हम अपने
दलीलों को साबित करके रहेंगे कोर्ट में, ये उनका कहना है। संजय, एक और बात ये भी क्लियर हो गई, जो बीजेपी भी हमने देखा कि सड़कों पर लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके आरोप लगा रहे थे कि ये 12% आपने क्यों बढ़ा दिया। ये फैसला मनीष सिसोदिया का, ईडी ने तो कम से कम ये माना है कि ये फैसला मनीष सिसोदिया का था। दूसरा, और दिनेश अरोड़ा जो अब यहां पर सरकारी गवाह बन गए हैं, दिनेश अरोड़ा ने कहा है कि वो जो किकबैक मनी थी, जो रिश्वत की रकम थी, वो कोऑर्डिनेट कर रहा था, किसको कितनी जाएगी बांट रहा था। और उनका ये कहना है कि ईडी का, कि दिनेश अरोड़ा का स्टेटमेंट देख लीजिए, वो पेमेंट को लेकर उस किस को इशारे दिए गए मनीष सिसोदिया अरविंद केजरीवाल की तरफ से, उनके इशारे पर वो पेमेंट दी गई, जगह जगह बांटी गई। अभी तो ये सिर्फ सूत्र हाथ लगा है, एक धागा हाथ लगा है, अंदर कितना बड़ा ऊन का गोला है ये अभी पता चलेगा जब सीबीआई इन तमाम चीजों, ईडी इन तमाम चीजों को कोर्ट के सामने रखेगी। यानी आर्थिक अपराध का एक नया अध्याय खुलने जा रहा है देश में, जिसमें ईडी का कहना है कि वो पूरे कॉन्फिडेंट हैं, जो सबूत और सुराग उनके पास लगे हैं नहीं, उनको कॉन्फिडेंट हैं, ठीक है, लेकिन अभी जो बातें कही जा रही हैं, क्या वो सिर्फ बातों तक सीमित है या उससे जुड़ा हुआ कुछ एविडेंस भी रखा जा रहा है? कुछ ट्रांजैक्शंस भी ईडी के पास हैं कि अगर 100 करोड़ की ट्रांजैक्शन हुई है तो वो दिखाए गए हैं कि किस किस को कहां किसने कैसे दिया। अब लीजिए, इसमें एक और नई जानकारी आ रही है। इसमें ये ईडी ने कोर्ट को बताया है कि दिनेश अरोड़ा ने अपने बयान में ये बताया है, ऑन रिकॉर्ड है, कि संजय सिंह ने भी उन्हें कॉल किया था। लीजिए, अब ये जांच की आंच संजय सिंह तक भी पहुंच रही है और ईडी ने ये भी कहा कोर्ट में कि दिनेश अरोड़ा ने ये भी कहा कि संजय सिंह ने कॉल करके कहा था कि वो चुनाव के लिए फंड का इंतजाम करें। अब ये इशारे बिल्कुल साफ हैं। हो सकता है कि धीरे धीरे आंच संजय सिंह तक भी पहुंच जाए। और ये भी कहा है कि सिसोदिया कई बार अरोड़ा के रेस्टोरेंट कोर्ट यार्ड में भी गए थे। कोर्ट यार्ड में जाने का सीधा सीधा मतलब ईडी ये साबित करना चाहती है कि दिनेश अरोड़ा मनीष सिसोदिया के इशारों पर नहीं, उनके कहने पर काम कर रहे थे। और ईडी ने ये भी बोला कि इंडोस्प्रिट जो तेलंगाना की कंपनी है, उसको लाइसेंस देने के लिए मनीष सिसोदिया ने ही कहा था और उन्हीं के कहने पर उनको यहाँ ट्रेडिंग का लाइसेंस मिला है। तो इसका मतलब सारे तार एक दूसरे से मिले हुए हैं। इसमें आम आदमी पार्टी का जो सूत्र वाक्य है वो इस्तेमाल करना चाहूंगा कि ईडी तो ये कह रही है सब मिले हुए हैं जी, आप एक बार जांच करके देख लो। तो वही जांच चल रही है। इसमें पता चलेगा कि ये जो सूत्र वाक्य है सत्यमेव जयते की तरह सब मिले हुए हैं जी, तो उसको कितना साबित कर पाती है ईडी, वो देखना दिलचस्प होगा।